हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम नोड को कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका वर्जन भी जो है हम रीचेक कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा नोड REPL क्या होता है, नोड रिपेल। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोड, वेट अ सेकेंड, हाँ, नोड रेपेल। नोड रेपेल क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको जावास्क्रिप्ट में भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। रेपेल की फुल फॉर्म होती है रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। तो हमने रेपेल की बात जब की थी, जब हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने कोड कंसोल के अंदर कोड को लिखकर और उसको जो है एग्जीक्यूट किया था। तो जैसे ब्राउज़र के अंदर हमें कंसोल विंडो मिलती है, वैसे ही हमें node.js के अंदर भी एक विंडो प्रोवाइडेड होती है। बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ब्राउज़र के अंदर हमारी विंडो होती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल। और node.js के अंदर क्या होता है, हम अपने टर्मिनल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली लिख देंगे अगर नोड, तो हमारी ये विंडो जो है वर्किंग में आ जाएगी, मतलब जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारी node.js की विंडो है जिसके अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे हम कंसोल के अंदर कर सकते थे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी जितनी भी हम कमांड्स जो है अपने कंसोल के अंदर लिखते थे जावास्क्रिप्ट की, वो सारी की सारी कमांड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं और वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नोड लिखने के बाद अपनी टर्मिनल की जो हमारी टर्मिनल का जो हमारा सिंटैक्स होता है उसको हम पीछे छोड़कर अपनी नोड वाली एक दुनिया में आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी बेसिक कमांड लिखूँ, तो अगर मैं ls लिखता हूँ, ये हमारी टर्मिनल की कमांड होती है, तो यहाँ पर बताएगा कि नोट फाउंड। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक pwd लिख देता हूँ, तो भी यहाँ पर दिखाएगा नोट फाउंड। लेकिन मैं अगर जावास्क्रिप्ट की एक कमांड यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ, लाइक मैं एडिशन करना चाहूँ 1+2, तो यहाँ पर हमें ये दे देगा 3। अगर मैं करना चाहूँ -6 - 2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। तो ये सारी की सारी कमांड्स जो है हमारा नोड का जो ये हमारी विंडो है पूरी सारी की सारी कमांड जो रिकॉग्नाइज़ करेगी और हमें रिजल्ट भी देगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ कंसोल कराना चाहूँ, प्रिंट कराना चाहूँ console.log, तो यहाँ पर मुझे वो भी ये प्रिंट करके देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं एंटर करूँ तो इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ पर मैं कंसोल की कमांड भी लिख सकता हूँ जो हमारी जावास्क्रिप्ट में होती है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को जो है डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट भी करा सकता हूँ। कॉन्कैट का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को एडिशन कराना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ यश और उसके बाद मैं प्लस करूँ, कॉन्कैटिनेट कराना चाहता हूँ मैं अपने सरनेम को, यहाँ मैं लिख दूँ वर्मा। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रिंग बनकर आ जाएगी यश वर्मा। तो यहाँ पर जो है कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो मैं यहाँ पर बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के बाहर भी रन कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ नोड। तो हमने जो बात करी थी कि नोड जो होता है वो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि हम ब्राउज़र के बाहर भी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है रन कर पाते हैं। अगर हम यहाँ से सोचें कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को बनाकर और इवेंट हैंडलिंग वगैरह कर पाएँ, डोम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएँ, डोम मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये सब करना यहाँ से एक्सेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम अपना कोड रन कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जो है हमारे ब्राउज़र के अंदर ही होती हैं, क्योंकि डोम हमारा ब्राउज़र ही प्रोवाइड करवाता है, सारे के सारे इवेंट हैंडलिंग हम उसी के अंदर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी, जैसे हमारी कंसोल के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट होती थी, अगर मैं यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहूँ तो ये बताएगा कि विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, अनकोट रेफरेंस एरर, क्योंकि यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट हमारी होती नहीं, पर उसका एक इक्विवेलेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं अपनी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस और मेथड्स आ रहे हैं। जैसे हमारे ब्राउज़र के कंसोल के ऊपर विंडो ऑब्जेक्ट होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं और इसके अंदर हमारी सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, सेट इंटरवल फंक्शन होता है। हम इन सभी फंक्शंस को जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ब्राउज़र के अंदर विंडो फंक्शंस को, विंडो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को यूज़ करते थे। अब इसके अंदर हमारी एक कमांड और होती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डॉट हेल्प, यहाँ पर लिखा भी था कि टाइप डॉट हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम डॉट हेल्प जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स आ जाएंगी। डॉट ब्रेक से क्या होता है, डॉट क्लियर से क्या होता है, डॉट एग्जिट से क्या होता है, इन सब को हम जो है यूज़ कर सकते हैं। और अपने करंट एक्सप्रेशन को अबॉर्ट करने के लिए हम Ctrl+C कर सकते हैं, और फिर से हम Ctrl+C करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है जो भी हम इवेल्युएट कर रहे थे वो पूरा का पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। एग्ज़िट जाने के लिए हम डॉट
एग्ज़िट भी कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड, प्रेस कंट्रोल सी अगेन और कंट्रोल डी टू टाइप, फिर हम कंट्रोल सी करेंगे। वेट अ सेकेंड, क्लियर कर देते हैं। अगर हमें क्लियर करना है तो हम ये सब क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने एक कमांड गलत कर दी थी इसलिए ये आ नहीं रहा है, लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा। अगर मैं क्लियर कर दूँ तो सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में वापस नोड लिखूँ तो हमारा नोड का एनवायरनमेंट जो है फिर से रन कर जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।